गई है। अगली खबर, भाजपा की वोट चोरी की साजिश का पर्दाफाश। एसआईआर की आड़ में हजारों मतदाताओं के नाम काटने का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। नेता प्रतिपक्ष जूली अलवर ग्रामीण में जीत के अंतर के बराबर लगभग 28,000 वोट काटने की रची गई साजिश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले कांग्रेस नेता, फर्जीवाड़े के खिलाफ दर्ज कराई गई आपत्ति, सीसीटीवी फुटेज की जांच और दोषियों पर मुकदमे की मांग। जयपुर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या और मतदान सूची में बड़े स्तर पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। जूली ने वीडियो साक्ष्य और आंकड़ों के साथ दावा किया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया दुरुपयोग कर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काट रही है। जीत के अंतर के बराबर वोट की चोरी एक अजीब संयोग। प्रेस वार्ता में जूली ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अलवार ग्रामीण का उदाहरण देते हुए चौंकाने वाले आंकड़े रखे। उन्होंने कहा, मैं इस बार लगभग 28,000 मतों के अंदर से जीता हूँ। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है कि अलवर ग्रामीण में लगभग 28,000 नाम कटवाने के ही आवेदन लगाए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 4,000, फिर 12,500 और आज 7 से 10,000 और फॉर्म जमा किए गए हैं। यह लोकतंत्र का अपहरण है, षड्यंत्र के सबूत एक व्यक्ति और 500 नाम। जूली ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखकर थोक में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। सीसीटीवी की जांच हो। उन्होंने मांग की कि चुनाव कार्यालयों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए ताकि पता चले कि हजारों की संख्या में यह फॉर्म कौन जमा कर रहा है। फर्जी हस्ताक्षर। उन्होंने खुलासा किया कि फॉर्म प्रिंटेड है जिनमें केवल नाम कटवाने वालों की जानकारी पहले से ही छपी है। शिकायतकर्ता ने आनन फानन में फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। संवैधानिक प्रश्न। जूली ने पूछा, एक व्यक्ति को कितने नाम कटवाने का अधिकार है? यहाँ एक व्यक्ति 500 से 700 नाम कटवाने के आवेदन दे रहा है। ऐसे लोग पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जो संविधान का मजाक बना रहे हैं। अधिकारियों को 2 टूक संविधान की नौकरी करने, भाजपा की नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर खड़ा रुख अपनाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान और नियमों की पालना करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि आप दबाव में काम कर रहे हैं या भाजपा के एजेंट बन गए हैं तो नौकरी छोड़ दे। हम गलत करने वाले अधिकारी के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और आगामी विधानसभा सत्र 28 जनवरी में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएंगे। भाजपा को चुनौती, चुनाव ही बंद करवा दो। जूली ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इतनी ही बेईमानी और फर्जीवाड़ा करना है तो चुनाव का ढोंग बंद कर खुद को निर्वाचित घोषित कर दे। उन्होंने कहा, जनता के बीच जाने से आपको डर लगता है, इसीलिए आप चुनाव प्रणाली को दोषित कर रहे हैं। देश की चुनाव प्रणाली पर जो उंगली उठा रही है उसका कारण भाजपा का यही आचरण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात। प्रेस वार्ता के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए टीकाराम जूली ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना और मुख्य सचेतक रफीक खान के साथ। जूली साहब, बताइए कि अलग अलग तरह की जो सफाइयाँ दी जा रही हैं, साइन नहीं है और इस तरह से बात कही जा रही है, तो ये क्या केवल टैक्टिक्स है दबाने छुपाने की या आपको वास्तव में तथ्य नजर आते हैं? देखिए, तथ्य आज सबके सामने आ चुके हैं, पूरे राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। हर जिले से जो रिपोर्टें आ रही हैं पिछले 3 दिनों से। देखिए, कानून कहता है कि एक बीएलए 10 फॉर्म एक दिन में जमा करा सकता है, कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके साथ उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति अगर 5 से अधिक नाम एक साथ कटवाने की या जुड़वाने की एप्लीकेशन लगाता है तो उसको शपथ के साथ ईआरओ के द्वारा खुद वेरीफाई किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से बल्क के अंदर मेरे यहाँ भी 20-25 हज़ार फार्म कल एक ही दिन के अंदर, पहले परसों कुछ आए, फिर कल एकदम आए और आज सुबह हम पहुँचे तो हमें पता चला, खुद जो है कई अखबारों के मीडिया चैनल के लोग वहाँ पे गए हैं, वीडियो मैंने ट्वीट भी की है, जिसके अंदर एक ही व्यक्ति 500-500, 700 लोगों के फार्म जो है
एसडीएम ऑफिस के अंदर दे के चला गया। हम जब ये पूछते हैं अधिकारियों से कि कौन दे के गया है तो कोई जवाब नहीं है। पहला जवाब इनका होना चाहिए कि सब ये फलां व्यक्ति गया था, ये BLA है उनका और वो ये फार्म हमको दे के गया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसकी जांच कर लें। सबसे पहली बात ये है कि जब आपने इतनी ज़बरदस्ती जो SIR करवाई कुछ समय में, जिसमें कई BLA ने सुसाइड भी किया, और उसके बाद जब वो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, एक एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की गई, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि एक एक विधानसभा में 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार नाम फर्जी आप बता रहे हो और उनको आप कटवा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इज़ पॉसिबल कि आप 25 दिन की एक्सरसाइज में ये चीज़ें सामने नहीं आई, रहा जा रही, और फिर आप ये नहीं बता पा रहे हो कौन ये नाम दे के गया है। बीजेपी के BLA जिसके नाम से एप्लीकेशन लगाई गई है, उसने खुद लिखित में मना किया है, ये उनका, ये बीजेपी के BLA के द्वारा दिया गया है कि मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। BLA की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, BLA को भी लिख के, शपथ के साथ लिख के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी जो करेंगे। तो नाम कटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया जो चली है इसके अंदर, इसको भारतीय जनता पार्टी जो है इसके अंदर बहुत ही अपनी हदें पार कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हम वैसे नहीं जीत पाएंगे, तो अब ये तिकड़म बैठाएं, और ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सोच रही होगी इनके बारे में, क्या देख रही होगी कि ये हमारे मतों से भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी फेयर इलेक्शन भी नहीं रखना चाहते हैं, और उसको अभी इनके जो है बीजेपी ये बयान देती है कि रोहिंग्याओं का और उनका वोट है वो हम काट रहे हैं। तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप स्पष्ट कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बताइए कि राजस्थान के अंदर कितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो उनके लोग वहाँ हैं, उनके वोट यहाँ हैं, या दूसरे देश का आदमी हमारे यहाँ पे वोट डाल रहा है, तो वो इनको पब्लिकली उसको प्रेस में देना चाहिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि ये लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का दुख है, हिंदू सम्राट की बात करने वाला, हिंदुओं की रक्षा करने वाला आज मौन है। लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, उसमें एक शब्द भी ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर और कहीं कुछ हो जाता तब तक पता नहीं कितने कैंडल ले लेके ये निकल जाते, कितने बाज़ारों में निकल जाते। आज RSS नहीं बोल रही, आज बजरंग दल नहीं बोल रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद नहीं बोल रहा है, तो कौन बोलेगा इनकी बात? प्रधानमंत्री जी के मुंह पे चेपी लग गई है, विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है। तो इतनी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उन पे कोई जवाब नहीं है, और यहाँ फर्जी वोट जो काट रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है, जो जिस प्रकार से ये इसको पैनिक कर रहे हैं इस पूरे अभियान को, उसके अंदर कह रहे हैं कि हम तो रोहिंग्याओं का वोट काट रहे हैं। तो भैया आप सार्वजनिक करें, राजस्थान की जनता को बताइए, हमें भी तो पता चले, और फिर उनको डिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे भेजने का काम कीजिए। ऐसे जवानी जमा खर्च से काम थोड़ी ना चलेगा। आखिर डबल इंजन की सरकार है, कब काम आएगी? आप देख रहे हैं सच जरूर।